फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल संजय सर। इसी पहले वीडियो में मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेन किया था फाइनल अकाउंट के बारे में कि 11th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंसेस होगा फाइनल अकाउंट के लिए। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज एडजस्टमेंट्स। हम देखेंगे आज अदर इंफॉर्मेशन जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया रहता है। ठीक है, हर एक एडजस्टमेंट, जैसे कि मैं बता के दिया ओपन एडजस्टमेंट हो या साइलेंट एडजस्टमेंट हो, उनके दो इफेक्ट्स आते हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर ये जितना आप अपना मजबूत रखेंगे उतना बेटर आप लोग अपना फाइनल अकाउंट कर पाएंगे। तो इसमें बहुत ध्यान देना होगा आप लोग को, और समझिएगा, हंसते हंसते पढ़ लेते हैं। देखते हैं, पहला भी है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए मैं गाना गाता हूं, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, एक गाना हम गाएंगे, गाना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक की पहले प्रोसेस समझ लें। क्लोजिंग स्टॉक जाता है कहां पे? क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स आते हैं, एक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, एक जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। मैं फिर से बताना चाहूंगा आप लोग को कि मैं आप लोग को बताऊं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके डेबिट साइड को मैं टीडी कहूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड को टीसी कहूंगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड को पीडी कहूंगा, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड को पीसी कहूंगा। बैलेंस शीट के लिए मैं कहूंगा कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में या बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, या फिर मैं एसेट्स या लायबिलिटीज कहूंगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड के लिए लिखो सीडी और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड लिखूंगा मैं सीसी। ठीक है, ये कुछ कोड वर्ड्स होंगे जो आपको ध्यान देना होगा। अब देखते हैं, मैंने बताया कि क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट। हाँ बोलो, कैसे बोलेंगे आप लोग? बोलिए, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड। फिर हम बोलेंगे आगे मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, बार पढ़ना होगा। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मार्केट प्राइस दिया आपको 100 और कॉस्ट प्राइस दिया 80, तो आप 80 लेंगे ना कि 100। ठीक है, आप 80 लेंगे, 100 को छोड़ देंगे। वैसे ही अगर मार्केट प्राइस दिया 80 और कॉस्ट प्राइस दिया आपको 100, तो आप लेंगे 80 ना कि 100। ठीक है, ये बता दीजिए, जो अमाउंट कम होगा आप उसको प्रीफर करेंगे। और कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। फिर से पढ़ लेते एक बार हम। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। हमेशा क्लोजिंग स्टॉक को हम कम प्राइस पर अंकित करते हैं, चाहे वो मार्केट प्राइस हो चाहे वो कॉस्ट प्राइस हो। जो अमाउंट कम होगा उसी को आप लिखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ये हुआ, बाहर क्यों खड़ा है अंदर आ, बाहर क्यों खड़ा है अंदर आ। इसका मतलब है कि बाहर क्यों खड़ा अंदर आ। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपेंस देना बाकी है उससे हम देना है। देना मतलब क्या हुआ? आपकी लायबिलिटी है, वो आपकी लायबिलिटी है। क्या करें हम लोग यहाँ पे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो पे करना बाकी है। जब पे करना बाकी होगा तो वो हो सकता है कि एक्सपेंस या तो ट्रेडिंग अकाउंट का होगा या तो प्रॉफिट लॉस का होगा। तो जहां का एक्सपेंस होगा उसमें ऐड करेंगे, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस होगा टीडी में ऐड करो, या तो प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस होगा तो पीडी में ऐड करो। ठीक है, फिर सेकंड बिल जाएगा इसका बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। कहां जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी से पे करना बाकी इसलिए आपकी लायबिलिटी है। ठीक है, वापस पढ़ते हैं एक बार। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड टू टीडी और पीडी एंड सेकंड बिल गोस टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ओहो, ऐसा एक्सपेंस जो आपने पहले से पे कर दिया है। जब ऐसा कोई खर्चा जो आपने पहले से एडवांस में पे कर दिया हुआ है तो वो आपका बन जाता है एसेट्स। आपका उस समय के लिए वो बन जाता है एसेट्स। तो हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पे लेस करना होगा। वो जहां का एक्सपेंस होगा, चाहे वो टीडी का एक्सपेंस हो चाहे वो पीडी एक्सपेंस हो, उस एक्सपेंस को हम लेस करेंगे और सेकंड पे डालेंगे हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। देखो, जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, पे करना बाकी है, तो वो लायबिलिटी होगी। और जब हमने प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया, पहले से एडवांस में पे कर दिया हमने एक्सपेंस को, तो हमारा एसेट बन जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें नंबर 4,
एडवांस इनकम, कभी भी इनकम आपको एडवांस में मिल जाएगा, कोई भी इनकम आपको एडवांस में मिल जाएगा तो उसे कहते हैं कि वो हमारी लायबिलिटी बन गई है। कभी भी इनकम एडवांस मिलेगा तो वो आपकी लायबिलिटी होगी, ध्यान दीजिएगा। जिसे हम जानते हैं प्री रिसीव्ड इनकम के नाम से। आपको प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में जाना होगा और वहां पे जो भी इनकम दिया है उस इनकम में से आपको लेस करना होगा। जो इनकम आपको एडवांस में मिला हुआ है उस इनकम में से लेस करना होगा। तो आपको लेस करना होगा प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड में, और आपको दूसरा भी डालना होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, क्योंकि आपका एडवांस इनकम आपके लिए लायबिलिटी बन जाती है। अब बढ़ते हैं नंबर 5वां, इनकम रिसीवेबल्स। जैसे आपको यहाँ पे एडवांस इनकम मिल गया वैसे इनकम मिलना बाकी है। जब कभी भी इनकम मिलना बाकी होगा उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम, मिलना बाकी है। जब मिलना बाकी है तो वो आपके लिए एसेट्स का काम करता है। जब मिलना बाकी है तो आपको ऐड करना होगा। आप जाएंगे प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में, जो इनकम मिलना बाकी है उस इनकम में आप ऐड करोगे, और सेकंड जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। जब इनकम मिलना बाकी होता है तो वो आपका एसेट्स होता है, वैसे अगर इनकम एडवांस मिल गया तो आपकी वो लायबिलिटी होती है। इस बात को ध्यान दें। हमने 5 एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 6, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक कॉमन एडजस्टमेंट है जो हर एक फाइनल अकाउंट में आपको देखने मिलता है। ठीक है, हम देखते हैं डेप्रिसिएशन। हम बात करते हैं फिक्स एसेट्स की। अगर हम फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो जब उसकी वैल्यू में गिरावट होती है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। अ ग्रेजुअल फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इनके वैल्यूज कम होंगे तो उसे कहेंगे डेप्रिसिएशन। पर हम जब बात करते हैं इनटेंजिबल एसेट्स की, इनटेंजिबल एसेट्स की जब बात करते हैं और जब गिरावट आनी शुरू होती है तो उसे कहते हैं हम लोग एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन कहते हैं, ना कि डेप्रिसिएशन कहते हैं। इस बात ध्यान दीजिएगा। अकाउंटिंग एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के तहत में हम लोग वहां पे उसको नाम देते हैं एमोर्टाइजेशन, ना कि डेप्रिसिएशन। तो करना क्या होगा, डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट्स आते हैं। आपको जो भी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है बैलेंस शीट के एसेट में जाना होगा और आपको वहां पे लेस करना होगा, और सेकंड इफेक्ट जाएगा उसका टीडी में या तो पीडी में। ट्रेडिंग का आइटम है तो टीडी में लिखिएगा, अगर प्रॉफिट लॉस का आइटम तो पीडी में लिखिएगा। एग्जांपल फैक्ट्री बिल्डिंग दिया हुआ है तो फैक्ट्री बिल्डिंग पे अगर आपने निकाला है डेप्रिसिएशन तो जाएगा टीडी में। अगर दिया सिर्फ बिल्डिंग तो आप लिखेंगे लेस करेंगे बैलेंस के साइड में से और सेकंड इफेक्ट डालेंगे पीडी में। ओके, ध्यान दीजिएगा। जैसे पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, अगर इनके वैल्यू में अगर गिरावट आती है तो वो हमारा वही इंटेंजिबल एसेट्स है, तो वहां हम लोग एमोर्टाइजेशन लिखेंगे ना कि डेप्रिसिएशन। तो वहां भी क्या होगा, वहां पे सेम प्रोसेस, लेस फ्रॉम दी बैलेंस के एसेट साइड में और सेकंड में जाएगा उसका पीडी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं एप्रिसिएशन। जैसे हमने देखा कि एसेट्स के वैल्यू में गिरावट आ रही है धीरे धीरे, जब जैसे हम यूज करते जाएंगे टाइम पीरियड के हिसाब से वैसा एसेट में गिरावट आती जाएगी। तो वैसे ही कुछ ऐसे भी एसेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, जिनके वैल्यू में एप्रिसिएशन भी होता है तो उसे कहते हैं एप्रिसिएशन। इसका दो इफेक्ट जाएगा। जिस एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो हमें वहां पे जाना होगा बैलेंस शीट के एसेट्स में, उसमें हम ऐड करेंगे, और सेकंड इफेक्ट जाएगा हमारा प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में। जब आपका एसेट्स बढ़ेगा तो वो आपका क्या कर रहा है, वैल्यू को बढ़ा रहा है, तो आपका यहाँ पे इनकम इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे पीसी में। ठीक है, हमें 8वां अनरिकॉर्डेड परचेज। अनरिकॉर्डेड बता रहा है कि हमने परचेज तो किया है पर उसको बुक्स में लिखना भूल गए हैं। ठीक है, तो हमें उसको रिकॉर्ड करना होगा, उसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड परचेज। तो उसके दो इफेक्ट जाएंगे। जब हम परचेज में हमें ऐड करना है तो हम जाएंगे टीडी में, क्योंकि परचेज टीडी का आइटम है, तो जाएंगे ऐड टू टीडी। टीडी में जाएंगे, परचेज में ऐड करेंगे। सेकंड इफेक्ट, परचेज का रिलेशन किससे, क्रेडिटर से है, और क्रेडिटर कहाँ का आइटम है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी का है। तो हम जाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में और वहां क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे। यहां हम ऐड करेंगे परचेज में और यहां हम ऐड करेंगे क्रेडिटर्स में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां टीडी में जाके हम परचेज में ऐड करेंगे और यहां पे बैलेंस की लायबिलिटी जाके हम लोग क्रेडिटर में ऐड करेंगे।
वैसे ही पढ़ना आपको ऑन रिकॉर्डेड सेल्स, हमने सेल्स तो किया हुआ है पर सेल्स को रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ सेल्स आइटम है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का, वहां जाएंगे और सेल्स में ऐड करेंगे, ठीक है। और सेकंड पे सेल जो है जुड़ा किससे है, सेल जुड़ा रहता है डेटर से, तो हम जाएंगे डेटर्स आइटम है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, वहां जाएंगे और डेटर्स में ऐड करेंगे, ठीक है, डेटर्स में ऐड करेंगे। देखते हैं जिसमें नंबर 10 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस में तो उनके कैपिटल के ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, मतलब उनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए इस पैसे पे। तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी रेट दिया होगा, सपोज मान लीजिए दिया है 5%, ठीक है, तो आपको उनको इनिशियल जो कैपिटल अमाउंट है उसमें हम 5% कैलकुलेट करेंगे, ओके। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो पार्टनर्स के लिए इनकम होता है, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे सीसी में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे और एक इफेक्ट हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में सीसी में। और दूसरा इफेक्ट चूंकि हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो वो जाएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं 11th एडजस्टमेंट दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, जैसे कि पार्टनर्स लोग बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वैसे बिजनेस क्या कहता है कि देख पार्टनर्स, तू जब किसी का पर्सनल काम के लिए पैसा लेके जाएगा उसमें तू मुझे इंटरेस्ट देगा, तो बिजनेस को यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। जब आप इंटरेस्ट बिजनेस को देने वाले हो तो बिजनेस को मिलेगा, तो ये की फिर जाएगा, ये बिजनेस के लिए इनकम है और ये पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होगा, तो यहाँ पे जाएगा सीडी में। सिंस ये पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे और बिजनेस के लिए इनकम है तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, ओके। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा दोस्तों। जब कभी भी आप लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको दिया हो तो ये ट्रीटमेंट करेंगे, बट आपको कैलकुलेशन करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वी कैलकुलेट ओनली फॉर 6 मंथ, ओनली फॉर 6 मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट सिर्फ 6 महीने के लिए। अगर आपको पीरियड मेंशन नहीं किया है, अगर पीरियड इज नॉट मेंशन्ड, पीरियड इज नॉट मेंशन, अगर पीरियड मेंशन नहीं किया है कितने टाइम के लिए ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना है, तो आप वहां पे ऑलवेज 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कीजिएगा। बट ध्यान दीजिए, बट अगर पीरियड मेंशन किया गया है कि आपको 6 महीने निकालना है, 12 महीने निकालना है, 9 महीने निकालना है, तो आप उतने महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कीजिएगा। स्पेशली इस बात को ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम मेंशन किया होगा तो आप लोग को उतने महीने निकालना होगा। बट अगर पीरियड मेंशन नहीं किया गया होगा तो जनरली हम लोग सिर्फ 6 मंथ का ही चार्ज करते हैं, ओके।